जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो आंसर की था, जो सेट 1 मैंने करवा दिया है मैथ का, और जो सेकंड नंबर का सेट आज मैं मैथ का जो भी 25 क्वेश्चन आता है उसको सेकंड सेट में पूरे 25 के 25 क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए इसको कैसे मेरा अप्रोच क्या है मैथ को सॉल्व करने का। अच्छे से आप भी इसको पहले सॉल्व करिए, उसके बाद जो मैंने सॉल्व करवाया है उसको देख के फिर से सीखिए, ठीक है जी। थर्ड सेट 2 के बारे में मैथ का जो है, जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज का गुणधर्म नहीं है। तो जैसे त्रिभुज का विशेषता कौन सा, ये 4 ऑप्शन में नहीं है, उसी को देखना है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये तो सही है, 180 होता है ना त्रिभुज को तीनों कोणों का योग। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/3 आधार गुणे ऊंचाई की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है क्या? नहीं, ये गलत है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। और त्रिभुज का परिमाप उनकी तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होता है क्या? एकदम सही है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण उसके आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये भी सही है। कैसे? ऐसे त्रिभुज है ना, त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है इसके सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, इसको बहिष्कोण कहते हैं, ठीक है। ये बहिष्कोण होता है, ये भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन अपना है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप किसी समखष्टभुज के परिमाप के बराबर है। तो समखष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। देखिए ये चतुर्भुज है ना, वर्ग है, वर्ग का एरिया इसकी भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल 9, तो 9 दिया है ना, तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितना आ जाएगी? 3। तो समखष्टभुज जो होता है, समखष्टभुज, ये है समखष्टभुज, ठीक है। इसके सभी इसमें देखिए 6 समबाहु त्रिभुज मिलाकर के एक समखष्टभुज का निर्माण कर रहे हैं ना। तो इसका अगर एक भुजा का मान ए मान लो, तो इसके देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है 4a होता है, और इसके परिमाप जो होता है समखष्टभुज के परिमाप के बराबर होता है। तो इसका जो समखष्टभुज का परिमाप जो होगा 6a होगा। तो और वर्ग की भुजा क्या निकाले हैं? 3, तो 4 गुणे 3 बराबर 6, तो कैपिटल ए बराबर 2। तो इसका मतलब समखष्टभुज की भुजा एक जो है वो 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो समखष्टभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा स्क्वायर करीब 3/4। तो इसमें 6 है ना, 6 समबाहु त्रिभुज मिलाकर के एक समखष्टभुज बना रहे हैं, तो 6 का गुणा कर देंगे तो समखष्टभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 6 गुणे, ये कैपिटल है ना, समखष्टभुज की भुजाएं माने हैं। तो देखिए ए का मान 2 आया है, 2 दूना 4 गुणे √3/4, 4 कट जाएगा, 6 2 6 √3, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सवाल है, किसी सवाल को लगाने का एक अप्रोच होना चाहिए। देखिए इसका आंसर जो है ये फ्रैक्शन में दिया है, तो जितने भी दशमलव में दिए हैं उनको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। जैसे इसका मान डायरेक्ट निकालना है, 6 3 कैल्शियम 6, तो 6 में 6 का भाग देंगे, 1 गुणे 5 आएगा, 3 दूना 6, 1 में गुणा करेंगे 2/6, एक गुणा कर दीजिए, ऊपर 5 आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए 3/10 होगा ना, तो 10 5 का एलसीएम 10 होगा, ऊपर यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। और 5 दूना 10, 2 दूना 4 प्लस 3/10 होगा, तो 10 का मतलब 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 7, ठीक है, गुणे 5/10 प्लस 5/6। अब देखिए आगे देखते हैं। जैसे 7 और 7 ये दोनों कट जाएगा ना, ऐसे ये नहीं देखना है कि कैसे कटता है, देख के तुरंत काटना है अपना जो कट रहा है। 10 से 10 कट गया, 5/6 5/6, 10/6 बराबर 5/3,
डी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे एक चौथा नंबर का जो सवाल है, विवाह के समय पति पत्नी की एवरेज जो है, एवरेज आयु 28 वर्ष थी। तो देखिए मैं कैसे करूँगा, देखिए पति प्लस पत्नी की आयु टोटल कितना हो जाएगा 56, ठीक है। और विवाह के 2 वर्ष बाद, विवाह के 2 वर्ष बाद उसकी बेटी का जन्म हुआ, ठीक है। तो यदि परिवार के तीनों सदस्यों की वर्तमान आयु का एवरेज 24 है, तो दंपति का विवाह अब से कितने वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद इनका देखिए, अभी तो इनका विवाह हुआ है, इस टाइम तक इनका जो एवरेज आयु 28 था, तो उनका पूरा आयु 56 होगा, ठीक है। तो 56 हो गया, तो 2 साल बाद ये भी 2 साल बढ़ेगा, 2 साल ये भी बढ़ेगी, तो 2 दूना 4, 4 साल इनका बढ़ेगा, तो 60 हो जाएगा। टोटल आयु 2 साल बाद जब उसकी बेटी का जन्म हुआ था, तो उसका आयु जो है 60 वर्ष हो गया। तो अब वर्तमान में इनकी आयु का एवरेज जो दिया है, तीनों का, पति प्लस पत्नी प्लस बेटी की वर्तमान आयु का एवरेज जो है 24 दिया है, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, 24 3 72, ठीक है। अब देखिए ये आयु जो है टोटल 60 से 72 हुआ, मतलब 12 साल बढ़ा, 12 साल बढ़ा है, तो इन तीनों में 4-4 साल बढ़ा होगा, 4 साल ये बड़ी होगी, 4 साल ये, 4 साल ये, 4 4 8 4 12 है, ठीक है। तो यहाँ से 4 साल ये बड़ी होगी। तो दंपति का विवाह कब हुआ था, तो विवाह तो यहाँ हुआ था ना उनका, तो 2 साल बाद यहाँ आए थे 60 पे, तो 4 साल बाद यहाँ आए थे, तो 4 2 6, इसका मतलब 6 साल पहले, अब उससे 6 वर्ष पहले इनका विवाह हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक पुस्तक 6% की हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य में 960 की वृद्धि कर दी गई तो 19% का लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए जब किसी वस्तु का जो है 100% हर चीज़ होता है, ठीक है, तो इसको जब हानि होगा तो 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 94%, ठीक है। 94% पे वो वस्तु बेच दी गई। तो क्वेश्चन कह रहा है इसके विक्रय मूल्य में, ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य में अगर 960 की वृद्धि कर दी जाती है तो इसका जो लाभ है 119 हो जाता है, 119%, ठीक है, ठीक है। अभी 100% का मान निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो कितना बचेगा, 19 अच्छा 25, 25% का मान 960 दिया है, ठीक है। 1% का मान 960 बटे 25 गुणे 100, 25 चौक 4 का गुणा कर दीजिए, 4 छक 24, 4 9 36, 2 38, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए सवाल को जल्दी करना है, क्योंकि सवाल जब जल्दी करेंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा, ठीक है। जैसे छठा नंबर का सवाल है, एक डीलर ने 2 वस्तुएं एक्स और वाई 1300 प्रति वस्तु की दर से खरीदा, वह दोनों वस्तुओं पर समान अंकित मूल्य अंकित करता है। वह एक्स को 84% और 25% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर उसे 734 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। फिर भी उसे 734 रुपये का लाभ होता है। यदि वस्तु वाई को 87% की एकल छूट पे बेचता है तो वाई पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा, ठीक है। देखिए जो जैसे मान लीजिए एक डीलर है, 2 वस्तु खरीदा एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई को 1300 रुपये में खरीद लेता है। अब इस पर क्या होता है कि दोनों पे एक स्टिकर, दोनों पे ऐसा स्टिकर चिपकाता है कि दोनों का विक्रय मूल्य SP = SP1 बराबर SP2 हो जाता है, ठीक है। SP2 नहीं, MP1 बराबर MP2 मार्कअप जो है ना, मार्क किया ना, ये मार्क किया है, तो MP1 बराबर MP2, ठीक है। तो क्या होता है ना, एक्स जो 13% है, 1300 पे क्या होता है कि जब छूट देता है कोई वस्तु, मार्कअप है, मार्कअप पे ही, मार्क प्राइस पे ही छूट दिया जाता है, तो छूट दिया तो ये वस्तु, ये विक्रय मूल्य यहाँ पे आएगा, ये तो CP है, ठीक है। एक्स का जो है, एक्स का मान है, ये एक्स का है, ठीक है। MP
कुछ अंकित किया, मुझे नहीं पता है, उसी को निकालना है। तो SP1 जो है ये कब आएगा? जब MP से इसको परसेंटेज घटाएंगे, छूट को घटा देंगे, तो इस पर सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया? देखिए 1300 से प्रॉफिट इसमें जोड़ेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, 734 और 1300, 13 7 20 2034, 2000 इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 2034। ठीक है, इसका मतलब 2034 हमको सेलिंग प्राइस मिल गया। ठीक है, देखिए अभी SP बराबर सेलिंग प्राइस बराबर SP बराबर 2034। ठीक है, हमको मिल गया है। अब क्या करना है, किसी वस्तु पे भी अगर मान लीजिए MP निकालना है, MP पे 84% का छूट, तो कितने पे वस्तु बेची गई होगी? 84 6 90 16% गुड़े 25 मतलब 75% पे वस्तु बेची गई होगी। इसका मान टोटल दिया है 34। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है आपको। 25 तियाँ 25 चौका 4 चौका 4 25 में। अब इसी को गुणा करिए। 25 चौका 100, 3 से इसको काटिए, 3 6 18, 2 20, 3 7 21, 3 8 24 गुणे 25। ये है क्या? MP जो दोनों का MP1 इज इक्वल टू MP2 मैंने बताया है। MP1 बराबर MP2 जो कि सवाल में दिया है, क्योंकि दोनों वस्तु को समान अंकित मूल्य अंकित किया जाता है। ठीक है, तो ये तो अंकित मूल्य हो गया ना। तो इसी पे 678 गुणे 25 गुणे, अब इसी पे क्या करिए आप छूट दे दीजिए। 87% का छूट है, तो ये वस्तु जो है 87 13/100, 25 चौका। ठीक है, 2 3 6 2 3 6 दोनों 18 गुणा 13 गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है। जैसे 2 का इसमें भाग दे दीजिए, क्या होगा? 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18, 2 5 10। ठीक है, 13 का गुणा कर दिए, 13 5 65, 13 9 117, 13 5 65, 13 9 117 36, 13 9 117 12, 13 6 78 और 12 78, 2 80 10 90, 13 1 9 13, 13 9 3 22। ठीक है, अब 2200 2220 हो गया ना। इसका मतलब अब देखिए समझते रहना है, ऐसे नहीं ऐसे बैठ के ताकना नहीं है। 2200 कितना आया था? 2203.5 दिया था। 2203.5 1300 से इतना अधिक अंकित कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या करना है, इसमें से घटा दीजिए 0.5, 0.5 है ना, 3 0 2 में से 12 में से 3 या 9, इतने रुपये अधिक अंकित किया गया। तो 100 और 1300 पे 100 पे 13 से भाग दे दीजिए। 13 6 78, 13 9 117, 13 5 65। देखिए ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे सवाल दिया है, जैसे इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अनीसा ने अपनी सहेली से 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 28,269 उधार लिए रुपए। ठीक है, उसने 9 माह बाद मिश्र धन लौटा दिया। उसने ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया? ठीक है, देखिए क्या ये अनीसा क्या करती है, अपनी सहेली से 9% 28,000 है ना। देखिए 28,260 का क्या करती है, 9% गुणे 9/12। ठीक है, 9/12 इसलिए कि ईयर में दिया है ना, तो इसको काट लीजिए पूरा, जो कटता है। 3 चौका 12 और 2 से काटिए, 2 1 9, 2 चौका 2 3। ठीक है, उसके बाद 2 इसमें है ना 20, 2 7 2 छक्का 2 5, 9 5 45,
9 छक्के 54, 9 पचे 45, 9 छक्के 54 और 4 54 4 59 नहीं, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, इसमें कुछ गलती हुआ है, रुकिए देखता हूँ। 28,260 रुपया उधार लिया, ठीक है। इसी पे 9 गुड़े 9 बटे 1200, ठीक है। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ठीक है। 3 9 27 का गुणा करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए 27 का गुणा करिए, कितना आएगा? 706.5 गुणे 27, 7 पचे 35, 7 छक 42, 3 45, 45, ठीक है। लगभग 55 दोनों आएगा, आंसर यही हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट डिजिट से करना है, ऐसे बैठ के सब सवाल लगाना नहीं है कि बैठ के सवाल लगाने लगे। देखिए इसको अप्रोच कैसे देखते क्या करना है कि पर मई कर करना है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस वाला, तो प्लस का मतलब स्क्वायर हो जाएगा, ए इतने का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी कर लेना है। तो 5 2 7, 5 2 7 मतलब 5 प्लस 2, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 भी होता है 2 2 दूना 4, 4 रूट 5, ठीक है। अब इसमें भी क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 4 रूट 5, ठीक है। अब इनको क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर में करिए, ए प्लस बी, इसका मतलब देखिए मैं बता रहा हूँ क्या होता है। ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी में एक्स और वाई का मान रखिए। तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो ये कट जाएगा, 5 4 9 9 18 18 324 माइनस 2, इसको करेंगे ना, 2ab करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। 2ab करेंगे, एक्स और वाई का मान ये कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, 324 में से 2 घटाइए 322, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जल्दी जल्दी करना है सवाल को, ऐसे बैठ के ताकना नहीं, ठीक है। हर सवाल को तेज़ी से करना है। जैसे एक सवाल दिया, एक व्यक्ति है एक्स 12 महीने के लिए 12,000 निवेश करता है, और व्यक्ति वाई जो होता है वो 18,000 निवेश करता है और 6 महीने बाद अपना निवेश निकाल लेता है। यदि उसके निवेश पर अर्जित कुल लाभ उनके मतलब दोनों के निवेश पर अर्जित कुल लाभ 25,200 है, तो लाभ में एक्स का हिस्सा कितना होगा? तो 12 महीने के लिए कौन लिया है? एक्स। अब 2 व्यक्ति हैं भाई, एक्स और वाई, तो 12 महीने के लिए ये देखिए, अगर जो इसको काट लीजिए, देख के ही काट लेना है, ख़त्म। 12 महीने के लिए 12 रुपया एक्स ने, 18 रुपया 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद, इसका मतलब 6 महीने के लिए इन्होंने वाई ने लगाया, तो इसको काटिए। 6 दूना 6 त्रिक 18, ठीक है। 4:3, इसका मतलब इनका लाभ जो है 4 और 3 के रूप में विभाजित किया जाएगा। कुल लाभ कितना है? 25,200, 7 का मान दिया है, 4 3 7 का मान 25,200, तो 7 त्रिक 21, 7 छक 42, 3600 गुणे किसका मान पूछा है? एक्स का। 4 का गुणा कर दीजिए, एक्स का मान 4 है ना, 4 का गुणा कर दीजिए, 6 36 चौका 144, ये आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल को तेज़ी से करना है, तड़तड़ा के, ठीक है। जैसे देखिए, अभी सवाल को देख के ऐसे ही लिखना नहीं है, लिखेंगे तो सवाल लग गया, ठीक है। जल्दी से करना है तो इस पीछे से उठाइए। 8 2 16 में 6 जा, 16 में 6 जा 10 करिए इसको। 8 2 16 में 6 जा 10। इसको इत्मीनान से करते रहना, नहीं तो ऐसे तुरंत करेंगे तो कहीं इधर उधर गुणा करेंगे तो आंसर दूसरा आ जाएगा। तो 40 है ना, ये देखिए इस कोष्टक में जितने भी दिए हैं, ये कोष्टक जो है ना यहाँ तक है, तो इसको पूरा सॉल्व करके हटा लीजिए, तो 10 ही आ गया। तो 3 दूना 6 6 12, 3 दूना 6 6 12 में से 40 में से 12 घटाइए, कितना होगा? 28 प्लस में है ना 38, ये टोटल पोर्शन का मान 38 आ गया प्लस, ठीक है। अब देखिए 6 3 9 है ना, इस कोष्टक के बाहर है, इसका मतलब इस टोटल के भागा में करेंगे आप। 5 - 2, 3 दूना 6
3 9 चौक 36, 36 72 भागा 9 8 9 8 72 8 8 16 8 9 6 3 9 8 72 8 आएगा ना, 8 8 16 46, मतलब ये आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। सवालों को तेज़ी से करते रहना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता है। सवाल लगने से मतलब नहीं होता है, जल्दी करना है, ठीक है। जैसे सवाल दिया है 3 श्रमिक जो हैं ABC किसी काम को क्रम से 10 15 20 दिन में 20 घंटे में कर सकते हैं। A और B काम शुरू करते हैं, 2 घंटे बाद C भी उनके साथ जुड़ जाता है और वे शेष काम को T घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो T का मान निकटतम पूर्णांक में, मतलब निकटतम मान आएगा पॉइंट में, आप लगाएंगे उसे पता चल जाएगा। तो ABC 10 15 20 का 60, टोटल वर्क 60 है। तो 10 छक्का, देखिए अगर टोटल 60 लीटर पानी भरना है तो ए अगर 10 घंटे में भर रहा है तो 60 लीटर पानी भरने में इसको 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। एक इफिशियंसी जो है 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहा है। 15 चौका 60, इसका इफिशियंसी 4 है, 20 3 60 3 है, ठीक है। इफिशियंसी है। तो ए और बी काम शुरू करते हैं। इफिशियंसी मतलब एक दिन में 6 काम, 1 घंटे में 6 लीटर, 2 बी है 4, 1 घंटे में 4 लीटर, 80 है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है। तो ए और बी 2 घंटे में कितना लीटर पानी भर देंगे, क्योंकि 2 घंटे तक तो ए और बी चले, उसके बाद ना सी आया तो ए और बी को हम चला देते हैं। 6 4 10 दूना 20, अब कितना बचा 40, क्योंकि 60 लीटर पूरा भरना है, 20 लीटर पानी भरा गया 2 घंटे में, तो अब 40 लीटर और भरना है पानी। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो अब तीनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि अब सी भी आ गया है इनके साथ मोर्चे में। 6 4 10 3 13, अब 13 की स्पीड से 13 लीटर 1 घंटे में भरेंगे, तो 13 3 39, लगभग 3 घंटे में अपना टोटल टंकी भर देंगे तीनों मिलकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सब सवाल बहुत ईजी है, इनको अप्रोच ऐसे होना चाहिए। जो भी परसेंटेज दिया है, देखते ही परसेंटेज दिया उसको घटा लेना है। तो 4 में से 14 में से 5 जा 9, 7 में से 4 जा 3% का मान, इन दोनों जो भी परसेंटेज नहीं दिए उनको जोड़ लेना है। 0.5 6 5 2 7 6 3 9, इसको भाग दे दीजिए 39, गुड़े पूर्णांक पूछा है ना, 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। 13 7 91, 13 5 65, ठीक है। 13 3 39, 3 25, 2.5 मतलब 250, ठीक है। सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे किसी संख्या के 1/3 में, देखिए जैसे जैसे सवाल बोलता है वैसे करते रहना। किसी संख्या x है, उसके 1/3 में 87 जोड़ा जाता है, तो जोड़ने पर 51 बन जाता है। तो 87 घटाइए, 87 नहीं है, ये कुछ और, रुकी 37 जोड़ने पर, थोड़ा देखने में गलती, ये 37 है ना, ये 37 है, थोड़ा देखने में थोड़ा 37 है, ठीक है। तो 37 जोड़ने पे 51 हो जाता है। तो 51 37 3 40, 10 और 3 13 14, ठीक है। मूल संख्या के अंकों का योग, जो x का मान है उसके अंकों का योग ज्ञात करना है। तो 14 3 42, x/3 बराबर 14, x = 42, इन दोनों का योग ज्ञात करना है संख्याओं का 6। चलिए ये ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी करना है ना। चलिए आगे, जैसे अगला सवाल दिया है 14 नंबर का सवाल, जैसे स्टेशन P और Q से चलने वाली 2 ट्रेनें, उनकी लंबाई का अनुपात जो दिया है 3 और 2 है। जब ये विपरीत दिशाओं में क्रम से 54 किलोमीटर पर घंटा और 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करती हैं, तो वे एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर लेती हैं। स्टेशन P से चलने वाली ट्रेन एक पुल को 90 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इन दोनों की लंबाई का योग दिया है x 3 2 5x, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो इनको मीटर पर सेकंड में 18 3 54 गुणे 5/18 करते हैं ना, 18 3 5 15 हुआ, प्लस 18 4 5 20, दोनों एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर देती हैं, ठीक है। 15 20 20 10 30 35 3 105 35 दोनों 105 को पहले 5 से 20 10 30 35 5 7 35 x/7 =
630, x बराबर 7×21 ठीक है, x बराबर 210। इसका मतलब ये है ट्रेन ए की लंबाई जो है, पी की लंबाई जो है 21×63 630 मीटर, ए जो पी की लंबाई है 630 मीटर है। तो कौन सी ट्रेन जो है पुल को पार कर रही है? पी। जो पी जो है, अब देखिए 630 मीटर की लंबाई है ट्रेन और 1 मीटर की लंबाई वो है, और 54 की स्पीड से चल रही है। तो इसका मीटर पर सेकंड में 15 आया है, जो 90 सेकंड में इसको पार कर दे रही है। ठीक है, 15 9 135 में से 630 घटा दीजिए, 5 में से 3 या 2 और 3 में 6 720 मीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ऐसे अलजेब्रा का सवाल है, ये तुरंत लगाना है, देखते ही इसको अटैक करना है। इन सवालों को देख के स्क्वायर कर दीजिए सीधे, जैसे बोल रहा हूँ स्क्वायर करिए 256 और माइनस 256 हो गया। स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो 2 का मान उधर आएगा तो 2 घट जाएगा, 254 ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये जो सवाल दिया है, देखिए अनुषा 55,000 की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू करती है और 7 महीने बाद मीनल उसकी साझेदार के रूप में व्यवसाय के साथ जुड़ जाती है। 1 वर्ष बाद लाभ को 8:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो पूंजी में मीनल का योगदान कितना था? देखिए कभी भी आपको पता होगा प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट बराबर इनकम गुणे टाइम। कोई इंसान कितना इनकम रखा कितने समय के लिए, उसी को प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, पूंजी में जैसे मान लीजिए कोई 9,000 रख दिया, 9,000 रुपया, और 1 महीना के लिए रखा, और दूसरा इंसान है 5,000 रखा, ठीक है, 18 महीने के लिए। तो दोनों का 18 × 90, ठीक है, 500 रुपया लिखा 18 महीने के लिए। दोनों का आप देखेंगे तो 9 18 × 90, दोनों का जो है जो लाभ है सेम हो जाएगा। तो इसी के लिए कहते हैं कि दोनों का जो इनकम और टाइम जो होता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे आता है। जैसे मीनल जो है, अनुषा और मीनल हैं, 2 लड़कियां हैं। जैसे 55,000 रुपया इन्होंने इस व्यवसाय में शामिल किया। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है? देखिए योगदान आय में ना, तो क्या दिया है? पूंजी दिया है ना, अनुषा का पूंजी दिया है। तो जो इनकम है, इनकम निकालते हैं। इनकम बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बटे टाइम। ठीक है, अब देखिए ये जो है मीनल का जो लाभ है 8 रुपया है, जो 12 महीने के लिए इसने पूंजी में लगाया, और जो मीनल जो है उसको 3 रुपया मिला लाभ के रूप में, और उसने 7 महीने बाद, 7 मतलब पूरे 12 महीने के लिए लगाया गया था, 7 महीने बाद ये प्रवेश किया, तो 5 ही महीने तो व्यवसाय में रहा। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेना है तो इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो 5 × 8 = 40, 12 × 3 = 36। ठीक है, अब देखिए मीनल का जो है योगदान पूछा है ना, तो इनकम में अनुषा का, अनुषा मीनल, अनुषा जो है इस हिसाब से इनकम तो इतना 40 रुपया इसमें व्यवसाय में लगाई, लेकिन इस हिसाब से मुझे 40 रुपया मिला है। तो इस 40 रुपये का मान जो है 55,000 के बराबर है। 40 का मान जो है 55 2 3, ठीक है, 40। तो मीनल का कितना हो गया? 36, 4 9 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 40 है 49, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल को तेज़ी से करना है और इत्मीनान से करना है। जल्दी नहीं कि जल्दी कर रहे हैं तो गलती भी कर रहे हैं, गलती नहीं करना है और तेज़ी से भी करना है, तभी एग्ज़ाम आपका जल्दी से करेक्ट होगा। ठीक है, और से आगे निकलना है तो सवाल को देखते ही ट्रैक करना है। ठीक है, जैसे 17 नंबर का सवाल दिया है, यदि किसी पुस्तक की लागत 300 रुपया है और उसकी कीमत 5% वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि के बाद पुस्तक की कीमत मूल कीमत से कितना अधिक है? मूल कीमत मतलब जैसे मान लीजिए 300 रुपया कीमत है, इसमें क्या किया गया? 105 रुपया हो गया। मतलब 100 से भी कोई भी वस्तु 100 से बढ़ाई जाती है या 100 से घटाई जाती है, तो 100 से बढ़ा दिया हमने। 3 × 5 = 15, 3 × 9 3, मतलब 300 कोई वस्तु का कीमत था, उसका बढ़ा करके 315 कर दिया गया, इसका मतलब 15 रुपये वृद्धि किया गया।
चलिए डी, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो 18 नंबर का सवाल देखते हैं। एक जैसे दिया है कि 2.1 मीटर लंबाई का एक बेलनाकार प्रिंटिंग ड्रम 350 फुट चक्कर लगाता है और 4158 मीटर स्क्वायर कपड़ा प्रिंटिंग कर देता है इतने चक्कर लगाने पे। तो ड्रम की त्रिज्या ज्ञात करनी है। जैसे ये हिंट देता है कि पाई का मान आपको क्या रखना है, ठीक। जैसे दिया है कि देखिए बेलन का जो है एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई RH गुणे 350 चक्कर लगाया है। ऐसे जो है 350 चक्कर लगाया है तो इतना मीटर एरिया प्रिंटिंग हो पाया है, ठीक है। तो इसका क्या रखना है, 2 गुणे 22/7 एक पूरा मान रख रहा हूँ। आर का मान निकाल करना है, देखिए त्रिज्या निकालना है ना, तो एच का मान 2.1 दिया है ना, गुणे 350 बराबर 4158। अब क्या करिए, इसको 7 से 7 कर दीजिए, 7 3 21, ठीक है। 3 से काट दीजिए, ये तो कट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। 3 1 3 1 4 3 3 9 2 11 3 8 24 3 6 18 और 7 25 35 7 1 7 6 13 7 9 63 5 7 56 और 11 से काटिए, 11 2 22 11 11 88, ठीक है। 18 बचा है और 5 दूना 10 दूना 20 गुणे देखिए 18/20 है ना, 18/20 ये मीटर स्क्वायर में आया है। इसको सेंटीमीटर में बदलिए, मीटर में आया है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 इतना आया ना, 20 का भाग दे दीजिए, 2 9 18 90 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं कैसे लगा। इसी सवाल को देखिए कैसे करना है। जैसे दिया है कि 19 नंबर का, यदि 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7 है, तो जो ये दिया है ना, ये जो दिया है आपको, जैसे दिया है ना आपका, तो सिंपल सी बात है, इतना मान दिया है तो ये समझना जरूरी होता है। 0 डिग्री इज लेस देन आर इक्वल टू थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 90, मतलब थीटा का मान 90 से कम या बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, आप रख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए हमको 7 लाना है, तो आप 90 रखिए। अगर 0 रखेंगे तो का 0 का मान 1 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 कर दें, साइन 90 का मान 1 और कास 90 का मान 0, यहाँ 0 हो जाएगा। 90 डिग्री रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कास 90 बराबर 0, तो 0 हो जाएगा। 7 गुणे 1 बराबर 7, ये मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री रखने में सेटिस्फाई कर रहा है। साइन 90 का मान 1 प्लस कास 90 0 बराबर 1, ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन के हिसाब से और अप्रोच लगाना है कि ऐसे सवाल को जल्दी करना है, ठीक है। चलिए ये सवाल दिया है, जैसे देखिए 2 संख्याएं 4 5 के अनुपात में है और उनका HCF 16 है, उन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। ये सिंपल सवाल है, इसको तुरंत कर लेना है, तुरंत देखते ही 4 5 9 HCF है, तो संख्याओं का LCM 4 25 20 16 25 4 25 20 और 16 गुणा कर दीजिए, 16 गुना 32 320। चलिए आगे देखिए, इसको बहुलक निकालना है, इसको भी तुरंत देख के करना है। बहुलक का मतलब जो संख्या, जो आंकड़ा में जो संख्या सबसे बार आई है उसको देखना है और वही वो बहुलक होता है जो सबसे बार आई हुई है। तो आप 51 पहले देखेंगे, 51 तो एक ही बार 48 देखेंगे, सबसे ज़्यादा बार 55 आया है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए ये सवाल दिया है जैसे 22 नंबर का, वह कितनी धनराशि में जिस पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक की दर से 720 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। मतलब वो धनराशि ज्ञात करना है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या है, P गुणे 2 गुणे 5/100 बराबर 720 रुपया। 5 दूना 10, 10 से कट जाएगा 7200 रुपया। चलिए डी ऑप्शन सही। चलिए आगे देखते हैं, इन सब सवालों को तुरंत करना है। देखिए 23 नंबर का सवाल जैसे दिया है, जैसे वर्तमान में 14 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग, वर्तमान से, जैसे मान लीजिए वर्तमान है, यहाँ से 14 वर्ष बाद इनकी आयु का योग जो है ना, जो योग है x प्लस वाई, उनकी वर्तमान जो है x प्लस वाई जो है, कुछ इसमें जोड़ करके 14 साल x प्लस वाई, x प्लस 14 वाई प्लस 14 का जो योग है x और y के योग का 2 गुना है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 गुना होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि a की वर्तमान आयु b से 8 वर्ष बड़ा है,
तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए की वर्तमान आयु ऑप्शन में दिया होगा, वही पूछा है तो ऑप्शन में दिया ही होगा। तो क्या करना है आपको ना, सबसे पहले क्या करना, ए की वर्तमान आयु इसमें से एक रखना है। ए की वर्तमान आयु कितनी है? मान लेता हूँ 18, पहला ऑप्शन 18 वर्ष है। तो ए की वर्तमान आयु 20 से 8 वर्ष बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु पूछा है, ए की 8 मान लिए हैं, तो बी की कितना होगा? बी की आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो ये 10 साल होगा ना। तो 14 साल बाद, 14 साल बाद कितना होगा? देखिए इनका आयु का 28 है, 14 साल बाद इसका कितना होगा? 24। 14 साल बाद कितना होगा? 32। 8 4 12 32, ये दोनों जोड़ी कितना होगा? 28 दूना 56। इसका वर्तमान आयु का योग उसकी 14 साल बाद आयु के योग का दोगुना है कि नहीं? वर्तमान आयु का योग जो है ये क्या है? इसके वर्तमान आयु का योग जो है 14 साल बाद जो आयु है उसकी वर्तमान आयु के योग का दोगुना है। ये क्या है ना, 14 साल जो बाद आयु का योग है 56, उसकी वर्तमान आयु का योग जो 28 है उसका दोगुना है ना, दोगुना है। इसका मतलब ऑप्शन ही सही है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसको देखिए, सवाल बहुत लोग छोड़ के ऐसे चले जाते हैं, ये बहुत ईजी सवाल है। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से किस संख्या के ठीक 4 अलग अलग धनात्मक भाजक नहीं होंगे? तो ऑप्शन में आपको समझना है, ये डायरेक्ट ऐसे सवाल देता है। तो जैसे ये नियम होता है कि जो भाजक होता है, जैसे अभाज्य p के लिए, जैसे मान लीजिए अभाज्य 3 है, अभाज्य 3 है, तो जो इसका पावर 1 है ना, इसका पावर जो है 3 जो दिया ना PQ, तो इसका पावर 3 करिए, इसमें 1 जोड़िए, इसके 4 धनात्मक भाजक होंगे। कैसे? 1 3 त्रिक 9 त्रिक, इस पे 3 पे 3 क्या होगा? 27 होगा ना। तो इसका भाजक क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 27। ठीक है, इसके 4 भाजक होंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ये धनात्मक भाजक नहीं होंगे, पूछा है ना। और इसमें देखिए अलग अलग भाजक होंगे, तो अलग अलग भाजक संख्याओं P और Q के लिए तो क्या करेंगे? 2 और 3 लेंगे हम। ठीक है, तो 2 पे 1, 3 पे 1, तो इसमें 1 जोड़िए, इसमें 1 जोड़िए, 2 गुणे 2 बराबर 4 भाजक होंगे, ये भी सही है। ठीक है, और इसका देखिए कैसे होगा? 1 और 2 होगा, इसका क्या होगा? 1 3 होगा, तो 4 हो गए ना, तो ये भी सही है। तो P जैसे Q के लिए Q3, तो यही वाला चीज़ वही इसमें Q दे दिया है, तो मान लीजिए ये भी इसका 4 भाजक होंगे। ये ऑप्शन बी जो है, जैसे P के लिए, अभाज्य P के लिए P स्क्वायर दिया है ना, तो जैसे मान लीजिए 3 दिया, 3 त्रिक 9, तो 1 3 9, 3 ही भाजक हुए ना, तो इसमें 4 भाजक नहीं होंगे, वही पूछा है, इसी में नहीं होंगे। ठीक है, ये सब ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखते हैं सवाल। जैसे 25 नंबर का क्वेश्चन दिया है पाइप एंड सिस्टम से। जैसे एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? देखिए ए जो है, मान लीजिए एक आदमी ए है, उसको 20 मिनट लगते हैं पाइप को भरने में, इसको प्लस लगते हैं। एक खाली करने वाला पाइप है जो बी है, इसको खाली करने में 45 मिनट लग जाते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 45 2 90, 90 नहीं होगा, 180 होगा ना, 180, 2 9 18, 45 2 9 5 45, 9 2 5 6। ठीक है, अब देखिए एक बंदा है, ये 9 लीटर 1 घंटे में भर रहा है। एक बंदा है वो बिगाड़ने का काम कर रहा है, वो ख़राब कर रहा है, मतलब 4 लीटर निकाल दे रहा है पानी को टंकी से। तो क्या बोला है कि हमारे पास 180 लीटर का एक टंकी है, इसको 1/4 ही भरना है। ठीक है, 4 चौक 16, 2 18, 4 5 20, 45 लीटर भरना है, दोनों को एक साथ खोलना है। 5 लीटर भरा, 4 लीटर निकाल लिया, 4, इसका मतलब 5 ही लीटर हमारा 1 घंटे में भर रहा है। तो टोटल 9 घंटे लगेंगे, इस टंकी को पानी से भर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज मैंने 25 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया, और आगे भी जो सेट है NTPC ग्रेड 3 का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, सॉरी, तो उसको मैं जो तीसरा सेट होगा उसको भी मैं सॉल्व कराता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीके जो होंगे वो मैं आपको बताऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।